क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? सुनने में यह एक आम सवाल है, पर इसका जवाब देने से जान भी जा सकती है। दरअसल बात है जापान की, जहाँ एक औरत का कहर पूरी तरह फैला हुआ था। खौफ इस बात का था कि वहाँ अचानक लोगों की मृत्यु हो रही थी। जो भी लोग मरते थे, उनके मुंह में लंबा सा कटा हुआ निशान होता था। लेकिन यह निशान आता कैसे था और लोग मरते कैसे थे? दरअसल ऐसा एक औरत किया करती थी। उस औरत का नाम कुचिसाके ओना था। कुछ लोग उसे सिर्फ एक औरत मानते थे और कुछ लोग उसे एक आत्मा मानते थे। इस वीडियो में अर्बन लीजेंड कुचिसाके ओना के कुछ ऐसी डिटेल्स बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं क्राइम एंड अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, यह बात है सन 1970 के दशक की। जापान में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोगों का यह कहना था कि जब वह रात को अकेले बाहर निकलते थे या ट्रेवल करते थे, तो उन्हें एक औरत सर्जिकल मास्क लगाए दिखती थी। यह औरत सिर्फ अकेले लोगों के पास जाकर उनसे पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? अगर उस इंसान का जवाब ना होता था, तो वह औरत एक कैंची की सहायता से उन्हें मार डालती थी। लेकिन अगर उस इंसान ने अपने जवाब में उसे हाँ बोल दिया, तो वह अपना मास्क हटाकर उन्हें अपना पूरा चेहरा दिखाती थी। इस औरत के चेहरे पर जख्म के निशान होते थे, जैसे किसी ने चाकू से इसके होठों को दोनों तरफ से फाड़ दिया हो। मास्क हटाने के बाद वह वापस उस इंसान से पूछती है, क्या अभी भी मैं सुंदर दिखती हूँ? अगर जवाब हाँ होता है, तो वह उस इंसान के चेहरे को कैंची से काटकर ठीक अपनी तरह जख्म बना देती थी। जख्म से खून बहने के कारण उस इंसान की मौत हो जाती थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह एक ऐसी परिस्थिति होती थी जिसमें आगे कुआं और पीछे खाई होती थी। उस औरत को कुचिसाके ओना के नाम से जाना गया। इसके सच होने का बहुत से लोग दावा करने लगे। कुचिसाके ओना का खौफ और भी बढ़ने लगा और सन 1979 में यह औरत छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगी। यह घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि लोग अपने बच्चों को स्कूल जाना तो दूर, घर से बाहर भी निकलने नहीं देते थे। और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज भी रहे थे, तो वह अपने बच्चों को टीचर की निगरानी में या बड़े बच्चों के ग्रुप में रखते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कुचिसाके ओना अकेले घूम रहे बच्चों को या अकेले घूम रहे लोगों को ही अपना शिकार बनाती थी। वारदातें पहले से भी ज्यादा बढ़ती गई, इसलिए जापान सरकार ने रात में पुलिस सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। इन्हीं घटनाओं के दौरान पुलिस ने एक औरत को अपनी गाड़ी से धक्का मारा जो एक बच्चे का पीछा कर रही थी। जब उस औरत की लाश को पुलिस ने देखा, तो उसकी शक्ल पर कुचिसाके ओना जैसे जख्म थे। अब वो औरत कौन थी और कहां से आई थी, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन यह बात तो तय है कि वो उस भाग रहे बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहती थी। कई लोगों ने कुचिसाके ओना से बचने की तरकीब निकाल ली थी, जिसमें वो उसके पहले सवाल का जवाब हाँ देते थे और दूसरे सवाल के जवाब में हाँ या ना के बजाय पता नहीं या एवरेज बोल देते थे, जिससे कुचिसाके ओना कंफ्यूज हो जाती थी और लोगों को वहां से भागने का मौका मिल जाता था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वो शैतानी औरत ऐसी हरकतें क्यों करती थी? क्यों वो लोगों की जान लेने लगी थी? इसका जवाब यह था कि जापान के छोटे से गांव में बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उस समुराय को युद्ध में भाग लेने जाना पड़ा। जब वह वापस आया, तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वो समुराय बहुत क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी के चेहरे को एक कान से दूसरे कान तक अपनी तलवार से काट डाला। और फिर वह बोला, जाकर पूछ लोगों से क्या मैं सुंदर हूँ, अब तुझे कोई सुंदर नहीं बोलेगा। समुराय के तलवार के वार ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा, तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था, वो चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। फिर उस औरत ने अपने पेट में कैंची मारकर आत्महत्या कर ली। फिर कुचिसाके ओना एक चुड़ैल बनकर लोगों को आकर डराने लगी और राह चलते लोगों से पूछने लगी, क्या वो सुंदर है? और फिर वो उन पर हमला कर देती थी। 1980 के दशक में कुचिसाके ओना एकदम से गायब हो गई और उससे रिलेटेड कोई और वारदात नहीं हुई। लोगों का मानना है
क्योंकि जब लोग इसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं तो सालों के लिए गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही लोग इसके बारे में ज्यादा चर्चा करना शुरू करेंगे तो वो फिर वापस आएगी और लोगों पर हमला करेगी और उनकी जान ले लेगी। ये बात कितनी सच है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इस अर्बन लीजेंड की कहानी बहुत डरावनी है। और जब कहानी इतनी डरावनी हो तो लोग इसके बारे में चर्चा जरूर करते हैं। तो अगर आपको भी कुचिसाके ओना की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची घटना के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।